हेलो दोस्तों। बात होती है और हमें एक एम्बुलेंस को दिखाया जाता है जिसमें दो लोग, एक जेंट्स और एक लेडी जिसका नाम बेथ है, बाहर उतरते हैं। वह दोनों घर के सामने जाकर मेडिक कहकर आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। परंतु वे देखते हैं कि दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। घर के अंदर फोन पर खून लगा होता है, जिससे डरकर बेथ भगवान को याद करने लग जाती है। लेकिन परंतु किंतु विंतु जैसे ही जेंट्स आदमी घर के अंदर जाकर एक दरवाजा खोलता है तो वह देखता है एक खूंखार बियर यानी कि खतरनाक भालू को, जिसके मुंह पर खून लगा होता है। वह जल्दी से दरवाजा बंद करता है और बेथ को वहां से जल्दी भागने को कहता है। परंतु उसी समय बियर दरवाजा तोड़कर उस जेंट्स आदमी पर हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और एक न्यूज रिपोर्टर जानकारी देते हुए कहता है, टेनेसी के नॉक्सविला में आज सुबह लाखों डॉलर की कोकीन आसमान से गिरी। लेकिन वेट अ मिनट, आसमान से बिजली गिरते या फिर बारिश की बूंदें गिरते तो सुना है और देखा भी है, लेकिन यहाँ पर कोकीन गिरती है। इसके बाद अगली सुबह एक पुलिस अधिकारी इंटरव्यू देते हुए कहता है, सिर्फ इतनी ही नहीं है, अभी और भी बहुत सारी बाकी है, बट किसी ने इसे फेंक दिया है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है एक माँ को, जो कि एक जंगल अधिकारी से कहती है, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। लेकिन वो जंगल अधिकारी बताता है ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है, बल्कि एक खतरनाक जगह है। सीन शिफ्ट होता है एक टीनेज लड़की पे। ये वही है जिसकी माँ उसे ढूंढ रही है। वह जंगल में हेनरी नाम के टीनेज लड़के के साथ एडवेंचर पर निकली है और उसे एक डब्बा मिलता है, जिसके गिरने से पता चलता है उसमें कोकीन मौजूद है। अभी हमें बताया जाता है ये फिल्म एक्चुअली में सच्ची घटना से प्रेरित है, यानी कि एक जगह पर सच में कोकीन की बारिश हुई थी। इसके बाद एक बंदा किसी से कहता है, हमारी बहुत सारी कोकीन गायब हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो। इतने में ही हमें दिखाया जाता है एक जंगली भालू, जिसको वैसा ही डब्बा मिलता है जैसा पिछले सीन में उस लड़की और हेनरी को मिला था, जो जंगल में एडवेंचर करने निकले हैं। और जब उसने उस डब्बे को देखा था तो उसमें कोकीन मौजूद थी। अब ठीक वैसा ही डिब्बा बियर यानी कि भालू के पास है। हालांकि यहाँ पर दो लोग इस बियर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बियर इस डब्बे को खा लेता है। अब उनमें से एक बंदा कहता है उसे नहीं पता कि इस पर इसका कैसे असर होगा, चलो देखते हैं। और बियर यानी कि भालू नशे में डांस करने लग जाता है, लेकिन देखते ही देखते वो वायलेंट भी हो जाता है। इसी दौरान उस माँ को जो अपनी बेटी को ढूंढ रही है उसको हेनरी मिल जाता है, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ा होता है। लगता है इसने स्कूल में भालू और दो लोगों वाली कहानी सुन रखी है। तुमको याद है ना, एक बार भालू दो लोगों पर हमला करता है तो उनमें से एक पेड़ पर चढ़ जाता है जबकि दूसरा सांस रोककर लेट जाता है और इस तरह से दोनों बच जाते हैं। खैर मूवी पर वापस आते हैं जहाँ पर उस माँ को हेनरी मिल जाता है, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ा होता है। उसकी माँ हेनरी के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी चिल्लाता है कि यहाँ पर एक फकिंग खतरनाक वहशी बियर है। हालांकि उसकी माँ उसको सीरियस नहीं लेती और उसे गलत शब्दों का उपयोग करने से मना करती है, लेकिन तभी वो बियर उस मदर के सामने ही जंगल अधिकारी के साथी पर हमला कर उसे अपने मुंह में लेकर भाग जाता है। ये देखकर वह मदर और जंगल अधिकारी डर जाते हैं। हालांकि जंगल अधिकारी भी पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन वो बियर उस अधिकारी को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लेता है। और बाय द वे ये आज के जमाने का बियर है, ऊपर से कोकीन का नशा करके बैठा है। जंगल अधिकारी को देखकर बियर भी पेड़ पर चढ़ने लग जाता है। हालांकि बियर हेनरी वाले पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन उसी पल अधिकारी का फोन बज जाता है और बियर उसके पेड़ पर कूद जाता है। मौके का फायदा उठाकर हेनरी और वह मदर वहां से भाग जाते हैं। अब जैसा कि हमें न्यूज रिपोर्टर द्वारा जानकारी दी गई थी कि आज सुबह लाखों डॉलर की कोकीन आसमान से गिरी है, तो इससे जंगल के वातावरण में भी कोकीन मौजूद है, जिससे बियर और खतरनाक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और आपको याद है ना, शुरुआत में दो लोग एम्बुलेंस में दिखाए गए थे जिन पर बियर हमला कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों असल में बच गए हैं। हालांकि उनको अभी कोकीन वाली बात पता नहीं है और वह दोनों गाड़ी में भागते हैं, लेकिन बियर एक बहुत अच्छा और तगड़ा जंप लगाकर गाड़ी के अंदर घुस जाता है। सीन कट होता है।
2,000 years later. और आखिरी में एक कपल जंगल में एडवेंचर पर आए हैं, लेकिन वह बियर दोनों पर अचानक से हमला कर देता है और लेडी को मुंह में डालकर भाग जाता है, जिसका मतलब वह बियर अभी भी नशे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो आपको क्या लगता है कि आगे चलकर इसका परिणाम क्या हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।